तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पत्रकार और पत्रकारिता के बारे में। अभी आप देख रहे होंगे पिछले 2 या 3 दिनों से बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा हुआ है। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया है क्या? इसके बारे में आप सब जानते भी हैं, और जो लोग नहीं जानते वो ये समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गोदी मीडिया उन लोगों को कहा जाता है, ऐसा मीडिया जो सत्तारूढ़ इस समय जो पार्टी है उनके हित में बात करते हैं, उनसे उन्हीं के अनुकूल प्रश्न पूछते हैं और उनकी वाहवाही लूटते हैं और उनका फेवर चाहते हैं और उनको फेवर करते हैं। यही शायद मतलब है। तो अभी हाल में मोदी जी के साथ जो भी पत्रकार गए अमेरिका, और उनको वहाँ जो ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा, और उसको पिछले 2 दिनों से हम सभी देख रहे हैं। और इस पत्रकारिता के अगर संदर्भ में कहा जाए तो पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता वही होती है जिसमें कोई भी पत्रकार जनता के सवाल, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता के सवाल बिना किसी डरे हुए और बिना किसी निजी हित के, बिना किसी स्वार्थ के किसी भी बड़ी हस्ती से कर सकता है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यही सच्ची पत्रकारिता है। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े पत्रकार हुए हैं, चाहे वो बनारसी दास चतुर्वेदी हों, और चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय जी हों, एक बड़े पत्रकार भी रहे, एक बड़े नेता भी रहे, जनसंघ के बड़े नेता रहे हैं, और भी बहुत सारे पत्रकार रहे हैं। तो बहुत सारे लेखक हैं जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। कभी भी उन्होंने जनता के हितों से कोई समझौता नहीं किया। तो ये जो शब्द हमें सुनने को मिलता है, इस पर बड़ा अफसोस होता है। पेड मीडिया सुनने को मिलता है। ये पेड मीडिया क्या होता है? ऐसा मीडिया जिसको सरकार की ओर से शायद कुछ सुख सुविधाएं दी जाती हैं या पैसा दिया जाता है। तो ये गलत है। पत्रकारिता का एक अपना एक स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, और इस नाते उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो उस जिम्मेदारी के नाते किसी भी पत्रकार को या पत्रकारिता के जगत में कोई भी किसी भी पद पर है, उसे नेता के हित को देखते हुए जनता से कोई झूठा प्रपंच नहीं रचना चाहिए। ये मतलब है मेरा कहने का। कल और परसों जो भी हुआ यूएन में जाकर, और मोदी जी अब तो लौट आए हैं, फिर से अपने कार्यों में व्यस्त हैं। बात मोदी जी की या किसी अन्य नेता की नहीं है, बात है सच्ची पत्रकारिता की। हमें सच्ची पत्रकारिता करनी है, और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमें अपने नैतिक मूल्यों को नहीं खोना है, किसी भी कीमत पर नहीं खोना है, क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हमें जनता की बात आगे तक ले जानी है और हमें जनता का हित करना है अपनी कलम की ताकत से। प्रेमचंद भी एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, पहले वो पत्रकार थे। तो बहुत सारे राइटर्स हुए हैं, ये सभी पत्रकार रहे हैं, और इन्होंने अपनी कलम की ताकत से अच्छी अच्छी बंदूकों की ताकत, तलवारों की ताकत को पीछे कर दिया, अपने नीचे कर लिया। तो जितने भी पत्रकार भाई बंधु हैं, उन सबको अपना कार्य निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए, अपनी कलम को बहुत पैना रखना चाहिए, और अपने पूछने का अंदाज ऐसा होना चाहिए जिसमें हम सामने वाले के व्यक्तित्व से कतई न दबें, न झुकें, न डरें। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और मेरा इशारा किस किस घटनाओं की ओर है, प्लीज़ आप समझ गए होंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। 2 दिन से मेरा हृदय बड़ा व्यथित है, मैं दुखी हूँ इस बात से कि गोदी पत्रकारों पर और बहुत सारे दूसरे पत्रकारों पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जो शायद कुछ हद तक सही हो सकते हैं। ये फैसला करना तो न्याय पालिका का काम है, फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? तो आप मुझे बताइएगा, आप क्या समझते हैं उनके बारे में, और कौन लोग होते हैं
और उन्हें क्या अपना कार्य ठीक तरह से नहीं करना चाहिए। मैं सोचता हूँ उन्हें ठीक तरह से करना चाहिए और किसी भी नेता के हित के लिए अपनी आवाज़ को नीचे नहीं करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।